तो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी आपने ऐसी कहानी या आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि आपने किसी लड़की को दिलो जान से चाहा हो और वो आत्मा बनकर आपके सामने आ गई हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानी आपको आज मैं सुनाऊंगा। तो चलते हैं कहानी पर। मैं सलीम के जैसे ही आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कभी न कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि एक जिन्नात लड़की से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान को जिन्नात लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। दरअसल मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक जिन्नात लड़की है, लेकिन जब पता चला तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। आज मैं आपको अपनी वो डरावनी और दिल दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी थी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बार इतना ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपकी भी गर्लफ्रेंड जिन्नात तो नहीं। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों में सिर्फ पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगाता था। लड़कियों से हमेशा दूर ही बनाए रखता था। मैं घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर जाता था और शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने भी जाया करता था। लाइब्रेरी में या घर पर किताबें पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि कोई लड़की मुझे रेगुलर फॉलो कर रही है। वह मुझे कॉलेज में, कैंपस में, लाइब्रेरी में हर जगह दिखाई देती थी। अब तो वह धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खींचने लगा था। मुझे तो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसके पास जाकर कुछ कहूँ। एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़ करके कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था, वो भी सुदूर एक कोने में जहाँ पूरा सन्नाटा था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरे ही सामने आकर बैठ गई। अब तो मेरी जैसे सांसें ही रुक गई हो। वो धीरे धीरे मुझसे बात करने लगी। मैं भी धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दिया। फिर से सिलसिला लगातार चलता रहा। वह मुझे कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेरों बातें करती। लेकिन कभी कभी मैं उससे ऊब जाता था तो मैं कहता कि चली जाओ यहाँ से, लेकिन वो गुस्सा आने लगती और जाती नहीं। ऐसे ही चलते चलते बड़ा वक्त बीत गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं। बस मुझे अब एक अच्छे मौके की तलाश थी। फिर वो लड़की मुझे वहाँ से एक सुनसान इलाके में ले कर चली गई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और मन में ख्याल भी बड़े अजीबोगरीब और डरावने आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीराने में जाकर के हम रुक गए और वो बोली, यह है मेरा घर, अब तुम भी मेरे साथ ही यहीं रहोगे। मुझे तो पहले ये एक भद्दा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे तो वो गुस्साने लगी और वो गुस्साते धीरे धीरे वो अपनी असली रूप में आने लगी। और जब मैंने उसके असली रूप को देखा तो मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं, एक जिन्नात थी। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन चाह करके भी मेरे कदम उस जगह से हिल नहीं पा रहे थे। मैं हाथों को हिलाना भी चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे। शायद मैं पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुका था।
सारी मेरी कोशिशें बर्बाद होती जा रही थी और उसके बाद मेरे ऐसे चेहरे को देख कर के उसने थोड़ी मुझ पर मेहरबानी की। वह जिन्नात लड़की अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी। बेहद डरावनी दिख रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी, या यूं कहें कि उस नुकीले दांतों से वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन तभी वो रुक गई और उसने मुझे कहा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। तो मैंने केवल हाथ जोड़ कर के इतना ही कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो केवल हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद से मैंने देखा कि दूर मज़ार पर से एक पीर बाबा आ रहे थे और वो लड़की मुझे वहाँ से लेकर के एक खंडहर में चली गई और वहाँ पर वो मुझे तड़पाने लगी। मेरा सर बार बार इधर उधर दीवारों पर मार रही थी। शायद ये आवाज़ बाबा तक पहुँच गई और वो धीरे धीरे उस कोठे नुमा खंडहर में पहुँच गए और उन्होंने उस जिन्नात को अपने कब्ज़े में किया और मेरी जान बचाई। और जाते जाते मुझे एक ताबीज़ दी और बोले कि अब इसे अपने गले से मत उतारना, ये जिन्नात लड़की बहुत ताकतवर है, ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बार सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। इसलिए चेतावनी देकर जा रहा हूँ, सावधान रहना। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी और जिन्नात की कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी डरावनी भरी कहानी के साथ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।